1959 की सर्दियों में सोवियत रूस के उरल पर्वतों में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे आज तक वैज्ञानिक, सेना एजेंसियां और इतिहासकार भी सुलझा नहीं पाए। ये उन 9 लोगों की कहानी है जो इतिहास में एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गई। उस दिन का तापमान -35 डिग्री था। हवा इतनी तेज थी कि इंसान की सांसें जम जाए और उस वीरान जगह में 9 युवा पर्वतरोही मौत से नहीं बल्कि किसी अज्ञात शक्ति से भिड़ रहे थे। लेकिन असल में उस रात क्या हुआ था, ये सवाल आज भी दुनिया के सामने एक अधूरी चीख की तरह पड़ा है। तो शुरुआत करते हैं उन 9 लोगों से। ये पूरी टीम आइगर द्यतलोव की अंडर में एक एडवेंचर पर निकली थी। ये सब साहसी, मजबूत और वेल ट्रेन इंसान थे। इनमें कोई इंजीनियर्स, कोई एथलीट तो कोई स्की एक्सपर्ट थे। इस एडवेंचर पर निकलने के बाद उनके रास्ते पर एक पहाड़ था जिसको लोग खोलत स्याखल यानी मौत का पहाड़ बोलते थे। ये नाम सुनकर भी ये 9 लोग नहीं डरे। उन्होंने 1 फरवरी की रात वही अपना कैंप लगाया जैसे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। मगर शायद वही रात उनके लिए आखिरी रात बन के रह गई और पूरे 9 लोग एक अजीब तरीके से गायब हो गए। कई दिनों तक किसी का कोई संदेश नहीं मिला और जब खोज दल वहां पहुंचा तो उन्हें पहला संकेत सीधे तंबू से मिला। एक ऐसा तंबू था जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कटे हुए हिस्सों से भरा था। ये कटाव किसी सामान्य डर या जल्दबाजी में नहीं काटा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी पल में इन लोगों को ऐसी घबराहट ने घेर लिया जिसमें वे तंबू का जिप खोलना भी भूल गए हों और सीधे चाकू से कपड़ा चीरकर भाग निकले हों। लगता था किसी चीज ने इतने प्रशिक्षित पर्वतारोहियों को डरा दिया हो। उसके बाद बर्फ में पैरों के जो निशान मिले वो और भी अविश्वसनीय थे। कुछ निशान जूतों के थे तो कुछ सिर्फ सॉक्स में थे और कुछ तो बिल्कुल नंगे पैरों के निशान। -35 डिग्री पर कोई भी इंसान नंगे पैर बाहर भागता है तो उसका अंत निश्चित है। पहली 2 लाशें एक पेड़ के पास मिली। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग आग जलाकर हाथ गर्म करने की कोशिश में थे। मगर इनकी स्थिति देखकर स्पष्ट था कि मौत ने उन्हें धीरे धीरे नहीं बल्कि बेरहमी से पकड़ा था। बाकी 3 लोग ऐसे कंडीशन में थे जैसे वे टेंट की ओर लौटने की कोशिश में गिर पड़े हों। कदमों की दिशा, शरीर की मुद्रा और हाथों की फैलावट यही कहती थी कि वे जीवित वापस जाना चाहते थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। पर असली भय तो उन आखिरी 4 शवों में था जो 2 महीने बाद बर्फ के भीतर से निकाले गए। उनके कपड़ों पर रेडिएशन के निशान पाए गए। उनकी पसलियां और हड्डियां एक ऐसी शक्ति से टूटी थी जैसे किसी अंदरूनी विस्फोट ने उनके शरीर को झकझोर कर दिया हो। इस समूह की एक सदस्य ल्यूदमिला की जीभ और आंखें भी गायब थी। वैज्ञानिकों ने ये स्वीकार किया कि चोटें किसी जानवर के हमले जैसी नहीं थी और त्वचा पर बाहरी निशान नहीं थे, लेकिन अंदरूनी हालत भयानक थी। ये किसी ऐसी शक्ति का परिणाम लग रहा था जो न इंसान के वश में है न किसी जानवर के। कहा जाता है वहां के रहने वाले गांव वालों ने आसमान में अजीब तरह की रोशनी देखी थी। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने बर्फ टूटने की बात कही मगर इससे काफी सवाल उठते रहे। अगर बर्फ टूटी थी तो तंबू सही सलामत क्यों थे? शरीर इतने दूर क्यों मिले? और सबसे बड़ा प्रश्न, शरीर पर एक भी घाव न होने के बावजूद भी हड्डियां ऐसे टूट गई जैसे किसी ब्लास्ट वेव ने भीतर से ही उन्हें तोड़ दिया हो। काफी छानबीन के बाद आखिर में सोवियत सरकार ने जांच बंद कर दी क्योंकि सरकार भी नहीं समझ पाई कि वे किसके शिकार हुए और रिपोर्ट में एक ही सेंटेंस बताया, एन अननोन कंपेलिंग फोर्स, यानी एक ऐसी अज्ञात शक्ति जिसने उन्हें मार दिया। आज भी द्यतलोव पास की तेज हवाओं में वही सन्नाटा बहता है, वही डर और वही अनुत्तरित प्रश्न। क्या वे डरकर भागे या किसी ने उन्हें भगाया? क्या उनकी मृत्यु प्रकृति का परिणाम थी या किसी मानव निर्मित रहस्य का? या फिर वहां कुछ ऐसा मौजूद था जिसे देखना मानव क्षमता के परे है? द्यतलोव पास का रहस्य आज भी एक ऐसे अधूरे दस्तावेज की तरह है जिसमें आखिरी पंक्ति हमेशा खाली रहती है। दुनिया सिर्फ इतना जानती है, उस रात 9 लोग मरे नहीं थे, शायद उन्हें मरने के लिए मजबूर किया गया था और इसका सवाल अब भी बर्फ में दफन पड़ा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक ऐसी अनसुलझी कहानी में।